हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का प्रमुख विषय है भारतीय संविधान को लेकर। हम दोस्तों भारत में राजनीति विज्ञान प्रारंभ कर रहे हैं अब अध्ययन के लिए, और इसमें हमने सबसे पहले प्रारंभ किया है भारत का संविधान। कल की वीडियो क्लास में मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि संविधान होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, उत्पत्ति कहाँ से हुई, संविधान के प्रकार कितने हैं, इसको किस तरीके से परिभाषित किया जाता है। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया है कि शासन किस प्रकार चलाया जाता है या किसी भी देश में सरकार चलाने के तरीके कौन कौन से होते हैं। अब दोस्तों हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, और सबसे पहले तो हम भारतीय संविधान के बारे में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये देखेंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया क्या थी भाई। भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया सबसे पहले तो हम यही जानकारी देखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ ऐतिहासिक बातें पूछी जाती है भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित, इसलिए आप भारतीय संविधान के निर्माण का जो शॉर्टकट विकास क्रम है वो एक बार आप देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। यदि दोस्तों हम भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में सर्वप्रथम की बात करें कि सबसे पहले भारतीय संविधान का प्रस्ताव किसने तैयार करवाया भाई, सबसे पहले जो स्वराज का विधेयक तैयार करवाया था दोस्तों, स्वराज विधेयक, यह तैयार करवाया था भाई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तैयार करवाया गया था भाई सबसे पहले स्वराज विधेयक। डायरेक्ट यहीं से सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित, भारत को आजादी दिलाने से संबंधित सबसे पहले जो स्वराज विधेयक तैयार करवाया था वो कौन से भारत के लोकप्रिय नेता ने तैयार करवाया था भाई, बाल गंगाधर तिलक ने तैयार करवाया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में तो आप जानते ही हैं दोस्तों, इनके बारे में अनेक बातें हमें पढ़ने को मिलती हैं। जो तिलक हैं इनका जन्म तो हुआ था भाई महाराष्ट्र में। कहां हुआ था? महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था 1856 ईस्वी में, काली स्थान पर जो रत्नागिरी के निकट पड़ता था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी दोस्तों 1 अगस्त 1920। ये एक ऐतिहासिक तारीख है। इसी दिन तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई और इसी दिन भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया भाई, असहयोग आंदोलन। और ये असहयोग आंदोलन भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था भाई। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 के दिन, और इसी दिन भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। तो मृत्यु की डेट आप इस तरीके से याद रख लीजिएगा। और बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था भाई, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों इन्होंने अपना ज्यादातर जीवन जेल में गुजारा भाई, क्योंकि ये भारत को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ अपने अखबारों में लेख लिखते थे। इसलिए अंग्रेजी सरकार विवादित लेख लिखने के कारण इन्हें जेल में डलवा देती थी भाई, या जेल में बंद करवा देती थी। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने सबसे ज्यादा जिस जेल में समय बिताया उस जेल का नाम था भाई मांडली जेल। क्या नाम था इसका? मांडली जेल। और यह मांडली जेल दोस्तों बर्मा देश में है। कौन से देश में है भाई? बर्मा, जिसे वर्तमान समय में म्यांमार कहा जाता है। यहां इन्हें 6 वर्ष की कैद हुई थी, और इसी मांडली जेल में बाल गंगाधर तिलक ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी भाई, उसका नाम था गीता रहस्य। क्या नाम था? गीता रहस्य। तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी बर्मा की मांडली जेल में, ठीक है। इन्होंने दोस्तों भारत के स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 2 महत्वपूर्ण त्योहार भी शुरू किए थे या पर्व भी प्रारंभ किए थे। उनमें से एक का तो नाम था दोस्तों गणपति उत्सव। क्या नाम था भाई? गणपति उत्सव। और दूसरे का नाम था भाई शिवाजी उत्सव।
गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। आजकल दोस्तों एग्जाम के अंदर ये जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि गणपति उत्सव किसने प्रारंभ किया था या शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था, क्योंकि एक साधारण सी बात हो गई, ये साधारण क्वेश्चन हो गए कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति उत्सव और शिवाजी त्योहार की शुरुआत की गई थी। आजकल क्या होता है दोस्तों, इनकी सन पूछी जाती है कि ये कब प्रारंभ किए गए थे। इन्होंने गणपति उत्सव तो प्रारंभ किया था 1893 ईस्वी में और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था 1895 ईस्वी में। तो ये थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप एक और बात ध्यान रखना भाई, इनका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इनका एक कथन या इनका एक नारा बहुत चर्चित रहा था भाई, उसका नाम था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और इन्होंने कहा आगे कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो यहां से भी कई बार दोस्तों सवाल पूछ लिए जाते हैं कि यह नारा किसके द्वारा दिया गया था, कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह बात कही थी भाई बाल गंगाधर तिलक ने। और इसी बाल गंगाधर तिलक ने भारत में सबसे पहले स्वराज का विधेयक तैयार करवाया था, या स्वराज विधेयक का प्रारूप तैयार करवाया था। कब तैयार करवाया था भाई, यदि आपसे सन पूछ ली जाए तो आपको सन बतानी है 1895 ईस्वी में। यहां से भारत में संविधान निर्माण से संबंधित जानकारी प्रारंभ होती है, या भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस प्रकार हम शॉर्ट रूप से कह सकते हैं कि भारत में संविधान निर्माण का कार्य सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया। इन्होंने पहली बार भारत में यह स्वराज विधेयक पारित करवाया। पूछ लिया जाए स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 में काली या रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई। इसी दिन महात्मा गांधी जी ने पूरे भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। बर्मा की मांडली जेल में जब इन्होंने 6 वर्ष तक समय गुजारा, उस समय इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था भाई गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत के 2 महत्वपूर्ण त्योहार भी शुरू किए गए, जिनको आज पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। उनमें से एक का नाम तो गणपति है और दूसरे का नाम शिवाजी है। इन्होंने गणपति उत्सव तो 1893 ईस्वी में प्रारंभ किया, जबकि शिवाजी उत्सव की शुरुआत 1895 ईस्वी में की। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़िए। अब दोस्तों 1895 के बाद में बात आती है 1922 की भाई। 1922 में आवाज निकल के आती है महात्मा गांधी जी की, अपने राष्ट्रपिता जी की, या बापू जिन्हें कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनाया जाएगा भाई, भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनाया जाएगा। ये बात किसने कही? ये बात महात्मा गांधी जी के द्वारा कही गई 1922 ईस्वी में। अब दोस्तों महात्मा गांधी जी ने यहां ये बात कही है कि भारत का संविधान निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि खुद भारत की जनता संविधान बनाएगी, ना दोस्तों। गांधी जी का इस बात को कहने का मतलब ये था, या इनका तर्क या विचार ये था कि ब्रिटिश संसद या अंग्रेजी सरकार भारत देश का संविधान भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार बनाए, या भारतीय लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश संसद खुद भारत का संविधान बनाए। ऐसा किसका मानना था भाई? महात्मा गांधी जी का मानना था। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों महात्मा गांधी जी के अलावा एक नेता थे उस समय के दोस्तों, उनका नाम था एम.एन. रॉय। क्या नाम था भाई? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय को तो जानते हो दोस्तों, ये वही एम.एन. रॉय है जिन्होंने 1921 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था भाई, कम्युनिस्ट पार्टी।
आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एम.एन. रॉय के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। इस कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक एम.एन. रॉय ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के माध्यम से किया जाए। भाई इन्होंने क्या कहा कि भारत देश का संविधान एक संविधान सभा के माध्यम से किया जाए। ठीक है, इन्हीं की बात को आगे बढ़ाया भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो अपने भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत की जो संविधान सभा है इसका गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। भाई वयस्क मताधिकार के माध्यम से होना चाहिए संविधान सभा। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 1938 ईस्वी में जोर देकर वापस एम.एन. रॉय की बात को ही दोहराया या इनकी बात को ही सैद्धांतिक मंजूरी देने का प्रयास करवाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हाँ, एम.एन. रॉय के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन के हिसाब से भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन इस संविधान सभा का गठन भी वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। वयस्क मताधिकार तो जानते हो दोस्तों, वोट डालने की जो उम्र निर्धारित की जाती है उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। जैसे भारत में प्रारंभिक समय में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष थी भाई, जिसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। और वर्तमान समय में भारत में 18 वर्ष का कोई भी स्त्री और पुरुष भारतीय वोट डाल सकता है चुनावों के अंदर। ठीक है, अब आगे की जानकारी देखिए दोस्तों। अब यहां तक तो थे भारतीयों के प्रयास कि भारतीयों ने ऐसे ऐसे संविधान निर्माण करने की मांग की समय समय पर। अब दोस्तों अंग्रेजी सरकार का पहली बार क्या कदम आता है? 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 इसे कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव। यह अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को भारत पहुंचा भाई, और यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत भेजा गया या अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत भेजा गया। इस अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजी सरकार की तरफ से पहली बार भारत के संविधान निर्माण करने को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। सवाल पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान निर्माण करने के बारे में अंग्रेजी सरकार ने सबसे पहले मंजूरी कब दी, सबसे पहली सहमति कब दी भाई? 8 अगस्त 1940 को, जिसे इतिहास में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में अंग्रेजी सरकार का एक और कदम भारत आया भाई, जिसे कहा जाता है क्रिप्स मिशन। इसे क्या कहा जाता है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स तो जानते हो, सर स्टीफर्ड क्रिप्स या सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये दोस्तों अंग्रेजी सरकार ने इसके नेतृत्व में भारत में 1942 ईस्वी में एक और प्रस्ताव भेजा भाई, और यह प्रस्ताव भी भारत के संविधान निर्माण करने से संबंधित ही था। लेकिन इस क्रिप्स मिशन में, और ये जो अगस्त प्रस्ताव था ना दोस्तों, इसमें डोमिनियन स्टेट की बात कही गई जो भारतीयों को मंजूर नहीं हुई भाई। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता, भारतीय नेता या जो भारत के लोग थे वो अपने देश को पूर्ण रूप से आजाद करवाना चाहते थे, पूरी स्वतंत्रता और एकदम स्वतंत्र संविधान का निर्माण करवाना चाहते थे। जबकि जो क्रिप्स मिशन था और ये जो अगस्त प्रस्ताव था, इसमें आंशिक स्वतंत्रता की बात कही गई, आंशिक संविधान निर्माण करने की बात कही गई। तो भारतीय लोगों ने दोस्तों इसको ठुकरा दिया और अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन दोनों के दोनों असफल हो गए। हालांकि ये अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने से संबंधित सहमति के पहले प्रस्ताव माने जाते हैं। एक तो 1940 का तो अगस्त प्रस्ताव और 1942 का क्रिप्स मिशन। इसके बाद में दोस्तों 1946 ईस्वी में एक और आयोग आता है भाई, 24 मार्च 1946। इसे कहा जाता है कैबिनेट मिशन। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। और ये जो कैबिनेट मिशन था
इसी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा के चुनाव करवाए गए और उसी संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। इस कैबिनेट मिशन योजना के बारे में दोस्तों डिटेल्स में पढ़ेंगे अपन अगली क्लास के बारे में, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत के संविधान के निर्माण को पूर्ण रूप से मंजूरी मिली और इसी मिशन के अनुसार भारत के संविधान का निर्माण किया गया। इसी के साथ आगे चलकर 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली भाई। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ ले भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। लेकिन आपसे सवाल पूछ ले पाकिस्तान आजाद कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान देश बना और भारत की आजादी बताई जाती है 15 अगस्त। पूछ ले जाए पाकिस्तान की स्थापना कब हुई? 14 अगस्त। भारत की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1947 को। इसी दिन देश की आजादी मनाई गई। आगे चलकर दोस्तों भारत का संविधान बनाया गया और भारत के संविधान को पारित किया गया 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 इस दिन भारतीय संविधान को पारित कर दिया गया। भारत में संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। एक और बात दोस्तों, भारत के संविधान को लागू करने की डेट भी ध्यान रखना है। भारत का संविधान लागू किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना या भारत का संविधान लागू किया गया, जबकि भारत का संविधान दोस्तों 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। ये थी दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। अब दोस्तों मैंने यहां पर एक छोटा कंटेंट छोड़ दिया था भाई, कैबिनेट मिशन के बारे में। अब दोस्तों हम कैबिनेट मिशन से अगली वीडियो क्लास प्रारंभ करेंगे, क्योंकि अपने जो संविधान निर्माण की जो ओरिजिनल स्टोरी है ना दोस्तों, वो यहीं से स्टार्ट होती है, कैबिनेट मिशन से। अब यहां से हम प्रारंभ करेंगे कब कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ, इसके कौन कौन सदस्य थे, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किस प्रकार भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया और गठित इस संविधान सभा ने कौन कौन सी समस्याओं का सामना करते हुए आखिरकार भारत के संविधान का निर्माण कर लिया और इस संविधान को इस तिथि को तो पारित किया और इस तिथि को क्यों लागू किया। ये सारी जानकारी दोस्तों हम आगामी वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने इसी YouTube चैनल पर। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।